आज बात करने वाले हैं क्लास 12th का जो है हिंदी 100 मार्क्स का जो टॉप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एग्जाम में आपके डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस वीडियो में आपको 50 ऑब्जेक्टिव का जो है सॉल्यूशन करने वाला हूं और साथ ही आपको एग्जाम में जो है आपको 50 ऑब्जेक्टिव का ही एग्जाम में आपको आंसर देना है 100 ऑब्जेक्टिव में न्यू पैटर्न के अनुसार। तो और ये जो है आपके 2022 एग्जाम के लिए, सबसे पहले ये क्लियर होना जरूरी है कि कौन से एग्जाम के लिए, ये 2022 एग्जाम के लिए है। तो एक एक क्वेश्चन को जो आप लोग को जो है अच्छी तरह से याद करते जाना है। और 15 क्वेश्चन कल कराए थे, लेकिन कुछ कारणवश जो है आपका पूरा क्लास नहीं हुआ, लेकिन इसमें जो आपको 50 ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो आपको जो है अंत तक देखना है और एक एक क्वेश्चन जो क्वेश्चन का आंसर याद है आप लोग कमेंट सेक्शन या चैट में जो है आंसर आप लोग दे सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा जाए, विद्यालय का जो है संधि विच्छेद क्या होता है? तो विद्यालय शब्द का होता है विद्या प्लस आलय, यानी आपके ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए 15 क्वेश्चन थोड़ा फास्ट करेंगे क्योंकि 15 क्वेश्चन पहले करा चुके हैं। आप देखो आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ होता है आपे से बाहर होना यानी बहुत क्रोधित होना, यानी इसका सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में थ्री पूछा जा रहा है गांव का घर जो है शीर्षक कविता जो है किस कविता संग्रह से ली गई है? तो ये जो गांव का घर जो है किस कविता संग्रह से ली गई है? यह आपका हो गया संस्यात्मा से ली गई है। ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जा रहा है सूरसागर के कवि कौन है? तो सूरसागर जो है इसके कवि हैं सूरदास जी। आपके ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही उत्तर है, सूरदास जी जो है सूरसागर के कवि हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 पूछा जा रहा है सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है? सिपाही की माँ जो है यह आपका कहानी हो गया और इसके कहानीकार होंगे मोहन राकेश जी। आपके ऑप्शन भी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 6 पूछा जा रहा है वैध का विलोम क्या होता है? वैध शब्द का विलोम होता है आपका अवैध, यानी आपके ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर होगा। विलोम मतलब हो गया आपका उल्टा, ठीक है। तो वैध का क्या हो गया? अवैध हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 7 पूछा जा रहा है नयन का संधि विच्छेद क्या होता है? नयन शब्द जो है इसका संधि विच्छेद होता है ने प्लस अन होता है। ये आपका हो गया ने प्लस अन, आंसर जो है वो नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 8 पूछा जा रहा है बातचीत जो है शीर्षक के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक जो है इसके निबंधकार पूछा जा रहा है कौन है? तो इसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट जी हैं। आपके ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 9 पूछा जा रहा है आनंदित में जो है कौन सा प्रत्यय है? तो आनंदित यानी में पूछा जा रहा है कौन सा प्रत्यय, यानी अंतिम शब्द जो हो गया आपका इत हो गया, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम जो शब्द होता है वही आपका प्रत्यय हो गया आनंद। आप सभी के लिए बेहतरीन ऐप है जिसका नाम है फीलो, जिसमें से आपको क्या करना है, इसको डाउनलोड करना है, उसको आपको नंबर से अपना जो वेरीफाई हो जाना है, उसके बाद कंटिन्यू करना अपना, उसके बाद क्लास सेलेक्ट कर लेना है जोन से भी क्लास में है, उसके बाद जो आपका लैंग्वेज सेलेक्ट कर लेना, उसके बाद आप जिन से भी बोर्ड एग्जाम से हैं तो बोर्ड एग्जाम आपको सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद जो है आपको कोई भी क्वेश्चन का फोटो खींच के जो है आप लोग उसका सॉल्यूशन जो है मात्र जो है 100 सेकेंड में आपका सॉल्यूशन पा सकते हैं। तो कोई भी क्वेश्चन लिए उसके बाद क्रॉप कर सकते हैं जो भी क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन पूछना है, और मात्र जो है आपको 100 सेकेंड में जो आपको एक टीचर के जरिए आपको बता दिया जाएगा। सेलेक्ट टॉपिक कर लेना है, उसके बाद जो आपको किससे रिलेटेड है वो भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, उसके बाद आपको सर्च करना है, मात्र 100 सेकेंड में आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा, यानी इत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 10 क्या पूछा जा रहा है अकल का जो है अंधा मुहावरे का अर्थ होता है। अब देखो अकल का अंधा यानी क्या हो गया? मूर्ख होना, यही आपका हो गया मुहावरे का, अकल का अंधा होना यानी मूर्ख होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में 11 पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो है बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? अब देखो बालकृष्ण भट्ट की नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, 100 जन एक सुजन बालकृष्ण भट्ट की रचना है, सद्भाव का अभाव भी बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन नहीं है तो ये आपका हो गया परीक्षा गुरु, यानी परीक्षा गुरु जो है ये बालकृष्ण भट्ट की रचना नहीं है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक एक क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन में 12 पूछा जा रहा है भारतीय सिपाहियों का जो है किसके साथ जो है संघर्ष हुआ था? अब भारतीय सिपाहियों जो है पूछा जा रहा है किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो ये संघर्ष हुआ था जर्मनी के साथ। आपके ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है, जर्मनी के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मनो लिखा है लेकिन यहाँ पर जर्मनी होना चाहिए, ठीक है, यानी जर्मनी। देखो जहां गलत लिखा रहता है वो हम सही पढ़ देते हैं, तो आपको सही समझना है ना कि गलत समझना। तो जर्मनी के साथ जो है भारतीय सिपाहियों का संघर्ष हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जाए किस अस्पताल में जो है दिनकर का निधन हुआ था, यानी रामधारी सिंह दिनकर की मृत्यु जो है कौन से अस्पताल में हुई थी। तो यह अस्पताल का नाम विलंगडन नर्सिंग होम में जो है दिनकर जी की मृत्यु हुई थी। आपके ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है दिनकर जो है किस कृति पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। अब देखो दिनकर जी को जो है किस कृति पर जो है भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो उस कृति का नाम है उर्वशी, और उर्वशी पर ही जो है दिनकर जी को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। आपके ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन में 15 पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो है अज्ञे की नहीं है। अज्ञे जी की नहीं है ये पूछा जा रहा है, तो अज्ञे जी की नहीं होगी आपका तिरछी जो है ये अज्ञे जी की रचना नहीं है। और अज्ञे जी की रचना अपने अपने अजनबी हो गया, बंदूत हो गया, एक बंदू, सासा उछली, ये सभी जो अज्ञे जी की रचना है। लेकिन पूछा जा रहा है अज्ञे जी की नहीं है, तो आपका तिरछी इसका बिल्कुल सही उत्तर है, तिरछी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन में 16 पूछा जा रहा है कौन सा निबंध जो है भगत सिंह का जो है लिखा हुआ नहीं है। अब देखो कौन सा निबंध जो है ये पूछा जा रहा है भगत सिंह का जो है लिखा हुआ नहीं है, तो भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है आपका हो गया नवरात्र जो है ये भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है। भगत सिंह का लिखा हुआ कौन सा ये भी याद रखना, अछूत समस्या हो गया, सत्याग्रह जो और हड़तालें हो गया, उसके बाद हो गया मैं नास्तिक क्यों हूं, ये सभी जो है आपका हो गया भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है, तो आपका नवरात्र नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन में 17 पूछा जा रहा है तिनकठिया प्रथा का जो है संबंध है। तो तिनकठिया प्रथा जो है इसका संबंध जो है नीले से है, यानी आपके ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। नीले से संबंध है तिनकठिया का, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 18 पूछा जा रहा है निम्नलिखित में जो है विष्णु की जो है प्रोसिन कौन है, यानी विष्णु जो है अब पूछा जाए इसकी प्रोसिन जो है पूछा जा रहा है कौन है, तो इसकी प्रोसिन का नाम है कुंती, यानी आपके ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो विष्णु की जो है प्रोसिन का नाम है आपका कुंती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब चलिए क्वेश्चन 19 पूछा जा रहा है कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की है। आप देखो नामवर सिंह की पुस्तक का नाम है पृथ्वीराज जो है रासो की भाषा जो है यही नामवर सिंह की जो है, यानी आपका ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। यानी कौन सी पुस्तक जो है नामवर सिंह की है, तो पृथ्वीराज रासो की भाषा ये नामवर सिंह की पुस्तक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन सभी स्टूडेंट को याद होना जरूरी है। देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। पूछा जाए जूठन क्या है, तो जूठन आपका हो गया आत्मकथा, यानी आपके ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन में 21 पूछा जा रहा है मल्लेश का मूल नाम था। तो मल्लेश जी जो है इनका मूल नाम क्या है, आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये क्वेश्चन लगभग जो है हर बार देखने को मिल जाते हैं, तो जो क्वेश्चन बता रहा हूं आपको नोट करते जाना है, ठीक है। अब देखो पूछा जा रहा है मल्लेश का जो है मूल नाम था, तो मल्लेश जी का मूल नाम था भरत जी श्रीवास्तव, यानी ऑप्शन इसका भी बिल्कुल ही सही उत्तर हो गया। मल्लेश जी का मूल नाम क्या था, तो भरत जी श्रीवास्तव जो है यही मल्लेश जी का मूल नाम था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है तिरछी पाठ में जो है पिताजी की मृत्यु जो है कैसे होती है। तो तिरछी पाठ में जो है पिताजी की जो मृत्यु हुई थी यह हुई थी मानसिक जो है सदमे और अधिक जो है रक्तस्राव से हुई थी, यानी आपके ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। यानी तिरछी पाठ में जो है पिताजी की मृत्यु कैसे हुई, तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकदम मजे से सारे क्वेश्चन याद रखना है। क्वेश्चन में 23 पूछा जा रहा है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है। अब देखो द फर्स्ट एंड लास्ट जो है फ्रीडम पूछा जा रहा है किसकी कृति है, यह कृति आपका हो गया जे कृष्णमूर्ति की, आपके ऑप्शन सी बिल्कुल ही सही उत्तर है। यानी द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम की जो है फ्रीडम जो है किसकी कृति है, तो जे कृष्णमूर्ति की है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में 24 पूछा जाए जैसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है। तो जैसी रचित जो पद्मावत जो है इसकी भाषा जो है यह अवधी भाषा में लिखी गई है, यानी आपके ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो गया अवधी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है बल्लभ आचार्य से जो है मिलने से पूर्व सूर जो है यानी सूरदास जी जो है किस भाव के जो है पद गाते थे। यानी बल्लभ आचार्य से जो है मिलने से पहले पूछा जा रहा है पूर्व जो है सूर जो है यानी सूरदास जी जो है किस भाव के पद जो है गाते थे, उस भाव का नाम क्या है, तो उस भाव का नाम है दैन्य, यानी दैन्य भाव के जो है गीत गाया करते थे, यानी ऑप्शन इसका क्या हो गया सी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
चलिए क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है इनमें से जो है कौन सी रचना जो है तुलसी की है। अब तुलसी जी की रचना कौन सी है ये पूछा जा रहा है। आपकी देखिए 4 ऑप्शन जो है दिया गया है, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपके ऑप्शन में डी विनय पत्रिका। विनय पत्रिका जो है यह तुलसी की जो है रचना है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कहानी का अर्थ होता है। कहानी शब्द जो है इसका अर्थ होता है आपका विश्वास, प्रतीत यानी प्रतीति होता है, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। आप देखो कहानी जो है इसका अर्थ क्या होता है, विश्वास होता है और या प्रतीति होता है, यानी ऑप्शन इसका क्या हो गया, डी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में 28, क्वेश्चन में 28 पूछा जाए शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था। तो शिवाजी जो है इनके पुत्र का नाम क्या था, तो इनके पुत्र का नाम है साहसू जी। साहसू जी यानी ऑप्शन भी बिल्कुल सही उत्तर है। साहसू जी जो है शिवाजी के पुत्र का नाम था, क्या नाम था, तो साहसू जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 29 पूछा जा रहा है प्रसाद जी के पिता का नाम था। प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था, तो इनके पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, यानी ऑप्शन इसका बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। देवी प्रसाद साहू जो है प्रसाद जी के पिता का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन में 30 पूछा जा रहा है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान जो है इनका जन्म जो है हुआ था 16 अगस्त 1904 ईस्वी को, यानी आपके ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। यानी सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है जन्म कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जन्म मृत्यु आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए क्वेश्चन में 31, क्वेश्चन में 31 देखिए पूछा जा रहा है आपका, पूछा जा रहा है कौन सी कृति जो है शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है। अब देखो शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, कौन सा कृति ये पूछा जा रहा है, तो कृति का नाम है भारत इतिहास और संस्कृति जो है ये आपका शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है कृति, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कौन सी रचना जो है मुक्ति बोध की है। अब देखो कौन सी रचना जो है मुक्ति बोध की है, इस रचना का नाम पूछा जा रहा है, तो चांद का मुंह टेढ़ा जो है यह मुक्ति बोध की रचना है, यानी ऑप्शन इसका डी बिल्कुल ही सही उत्तर है, यानी 32 का डी सही उत्तर है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, क्वेश्चन में 33 पूछा जा रहा है सरोज जो है किस संधि का उदाहरण है। सरोज शब्द जो है पूछा जा रहा है किस संधि का उदाहरण है, यह आपका हो गया विसर्ग संधि का उदाहरण, यानी ऑप्शन इसका सी बिल्कुल ही सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 34, क्वेश्चन में 34 पूछा जा रहा है महेश का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महेश शब्द का संधि विच्छेद होगा महा प्लस इश होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। महा प्लस इश जो है महेश का संधि विच्छेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 35, क्वेश्चन में 35 देखिए पूछा जा रहा है दिग्गज जो है किस संधि का उदाहरण है। तो दिग्गज जो शब्द है इसका जो है ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, आपके ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। व्यंजन संधि का उदाहरण हो गया आपका दिग्गज। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन में 36 यानी क्वेश्चन में 36 क्या पूछा जा रहा है परमात्मा जो है किस संधि का उदाहरण है। परमात्मा यानी परमात्मा जो है कौन से संधि का उदाहरण है, यह आपका दीर्घ संधि का उदाहरण है, आपके ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 37, क्वेश्चन में 37 पूछा जा रहा है नवग्रह। नवग्रह शब्द जो है किस समास का उदाहरण है। कल आपको जो है ट्रिकी वीडियो समास का बता चुका हूं, तो अगर नहीं देखें तो इसके बाद भी आप लोग देख सकते हैं, ठीक है, लिख सकते हैं समास का ट्रिकी वीडियो एजुकेशन गैलेक्सी लिखेंगे आ जाएगा। अब देखो नवग्रह, नवग्रह नव से पता चला नव, और पहले ही बता दें जिससे कोई भी संख्या का बोध हो वह सभी आपका कौन सा समास होगा, वो आपका द्विगु समास होता है, यानी आपके ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है अधिकरण। अधिकरण तत्पुरुष में जो है कौन सा पद प्रधान है। अब देखो अधिकरण तत्पुरुष में कौन सा पद जो है प्रधान है, यह आपका हो गया दूसरा पद जो होता है वो प्रधान होता है, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल ही सही उत्तर है। यानी देखो अधिकरण तत्पुरुष में जो है आपका कौन सा पद प्रधान होता है, तो दूसरा पद का जो है प्रधान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन 39, क्वेश्चन 39 देखिए पूछा जा रहा है चतुरातन। अब देखो चतुरातन शब्द में जो है किस समास का उदाहरण है। अब देखो चतुरातन जो है शब्द जो है कौन, मतलब इसमें पूछा जा रहा है कौन से समास का उदाहरण है, तो इसमें आपका हो गया बहुव्रीहि समास का उदाहरण हो गया, आपके ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। यानी चतुरातन जो है चतुरातन शब्द में जो है आपका उदाहरण पूछा जा रहा है कौन से शब्द का है, तो ये आपका बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास का होता है। पहले ही बता दें वीआईपी जो भी आएगा वो सभी बहुव्रीहि के अंदर आता है, और जिससे ये पता चलेगा कि पुराने युग का अगर कुछ कोई शब्द होता है तो वो सभी भी जो है बहुव्रीहि समास में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए
अब चलिए क्वेश्चन में 40 पूछा जा रहा है गर्भ शून्य में जो है शब्द में जो है कौन सा समास है। गर्भ शून्य में पूछा जा रहा है कौन सा समास है, तो इसमें जो हो गया आपका करण तत्व। अब देखो गर्भ शून्य यानी गर्भ शून्य यानी गर्भ में क्या है शून्य है, यानी में विभक्ति चिन्ह का लोप हो रहा है, ये आपका तत्पुरुष समास हो गया। ठीक है, यानी ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 41 पूछा जा रहा है अनुकूल का विलोम क्या होता है। तो अनुकूल जो शब्द है इसका विलोम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखो अनुकूल शब्द जो है इसका विलोम शब्द हो गया आपका प्रतिकूल। आपके ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 42 पूछा जा रहा है श्री गणेश का विलोम है। श्री गणेश का विलोम आपका हो गया है इति श्री होता है। आपके ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्या होता है श्री गणेश का विलोम इति श्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 43 पूछा जाए अमूर्त का विलोम है। अमूर्त शब्द जो है इसका विलोम शब्द होता है आपका मूर्त, यानी आपके ऑप्शन ए बिल्कुल ही सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन में 44 है मानव का विलोम क्या होता है। मानव शब्द का विलोम आपका होता है दानव, यानी आपके ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन इसका भी बिल्कुल सही उत्तर है दानव। नेक्स्ट क्वेश्चन में 45 पूछा जा रहा है वारिद का पर्यायवाची है। वारिद शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द होता है बादल, यानी आपके ऑप्शन इसका क्या होगा 45 का डी बिल्कुल सही उत्तर है बादल। नेक्स्ट क्वेश्चन में 46 पूछा जा रहा है पति का पर्यायवाची नहीं है। पति का पर्यायवाची पूछा जा रहा है नहीं है, तो पति का पर्यायवाची आपका हो गया भाव, यानी भार्या जो होता है ये हो गया या भावा हो गया, ये सभी जो है आपका पति का पर्यायवाची नहीं है। और पति का पर्यायवाची आपका हो गया बल्लभ हो गया, स्वामी हो गया, भर्ता, ये सभी जो है पति का पर्यायवाची है, नहीं हो गया भावा या भार्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए क्वेश्चन में 47 पूछा जा रहा है अमृत का पर्यायवाची है। तो अमृत शब्द जो है इसका पर्यायवाची शब्द क्या होता है, इसका पर्यायवाची शब्द हो गया आपका देखते हैं मधुप, यानी 47 का क्या होगा, सॉरी अमृत है। अमृत का विष तो नहीं होता है लेकिन सुधा होता है, हाँ सुधा होगा, मधुप नहीं होगा, आम्र जो है ये भी नहीं होगा, यानी अमृत शब्द का पर्यायवाची आपका जो है बिल्कुल सही उत्तर हो गया सुधा, यानी 47 का भी बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए क्वेश्चन में 48 क्या पूछा जाए उड़न छुओना। अब उड़न छुओना मुहावरा का क्या अर्थ होता है। अब देखो उड़न छुओना मतलब क्या हो गया। अब देखो उड़न मतलब क्या होता है, यानी अगर मान लो कोई संकट आता है उसको देखकर भाग जाना, यानी उड़न छुओना, यानी संकट देखकर भागना कोई जो है उड़न छुओना कहते हैं, यानी उड़न छुओना मुहावरे का अर्थ हो गया संकट देखकर भागना, यानी बी इसका बिल्कुल ही सही उत्तर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन 49 पूछा जा रहा है कन्नी काटना जो है मुहावरे का अर्थ होता है दूर रहना, यानी कन्नी काटना क्या हो गया, तो कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ हो गया आपका दूर रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलिए क्वेश्चन में 50 पूछा जा रहा है काम काज में कोरा होना मुहावरे का क्या अर्थ होता है। तो काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ होता है काम ना जानना, यानी काम ना जानना उसी को कहा जाता है काम काज में कोरा होना, यानी ऑप्शन डी बिल्कुल ही सही उत्तर है। तो ये आपकी पूरे बुक से जो है 50 जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया हूँ, और जो स्टूडेंट जो है क्लास 10th में पढ़ते हैं उन सभी के लिए जो है, अगर आपके भाई बहन है तो उन सभी को बता सकते हैं एजुकेशन स्टडी पर क्लास 10th की पढ़ाई चल रही है, तो आप ज्वाइन हो सकते हैं। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आप लोग को जो है टेलीग्राम में जो है सभी स्टूडेंट को जो है जुड़ जाना है। टेलीग्राम में आपको जो है प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना, उसके बाद अपने नंबर से वेरीफाई होने के बाद एजुकेशन गैलेक्सी सर्च की जो है करके जो है जुड़ जाना है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।